बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। बच्चों, आज हम प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया समझने वाले हैं, तितली का जीवन चक्र। ये एक सुंदर यात्रा है जो एक छोटे से अंडे से शुरू होकर एक रंगीन तितली तक पहुंचती है। सबसे पहले चलिए शुरुआत देखते हैं। घने जंगलों में शांत छांवों के बीच एक पत्ते के नीचे तितली अपने छोटे छोटे अंडे रखती है। ये अंडे बहुत नाजुक होते हैं, लगभग दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इन्हीं के भीतर एक नया जीवन छिपा होता है। कुछ दिनों बाद इन अंडों के अंदर हलचल शुरू होती है। यही से तितली के जीवन का पहला चरण आगे बढ़ता है। अंडे से जब बच्चा बाहर आता है तो वह तितली नहीं होता, वह होता है सुंडी, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। ये छोटी सी सुंडी बेहद भूखी होती है। ये लगातार पत्ते खाती रहती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। एक खास बात, सुंडी अपनी त्वचा बार बार बदलती है। इसे कहते हैं मोल्टिंग। हर मोल्टिंग के बाद वह और मजबूत होती जाती है। ध्यान रखिए, यह अभी तितली नहीं बनी है, ये सिर्फ अपने अगले बड़ी परिवर्तन की तैयारी कर रही है। अब आता है जीवन चक्र का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण चरण। जब सुंडी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो वह खाना कम कर देती है और एक सुरक्षित जगह ढूंढती है। वहीं वह अपने चारों ओर एक कठोर खोल बना लेती है, जिसे कहते हैं क्रिसलिस या कोश। यही होता है सबसे बड़ा चमत्कार, मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण। कोश के अंदर सुंडी पूरी तरह बदल जाती है। उसका शरीर टूटकर दोबारा बनता है और धीरे धीरे वह एक नई संरचना लेती है, एक सुंदर तितली का रूप। यह चरण शांत दिखता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह कोश हिलने लगता है। उसमें छोटा सा दरार बनता है और धीरे से बाहर आते हैं नम सिकुड़े हुए पंख। सूर्य की रोशनी में ये पंख सूख कर फैलते हैं और रंगों से भर उठते हैं। यही है वह क्षण जब तितली पूरी तरह बनी हुई होती है, रंगीन, हल्की और बेहद सुंदर। अब तितली उड़ने लगती है। वह फूलों पर बैठकर नेक्टर पीती है और फिर वही चक्र दोहराती है। दोबारा अंडे देकर एक नई शुरुआत करती है।